हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज़ राम योर फ्रेंड और आज हम करने वाले हैं अप्रीलिया RS 457 का ओनरशिप रिव्यू। और इसमें सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। जैसे बहुत सारे ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पे इसके सर्विस सेंटर नहीं है और शोरूम्स भी नहीं है, तो लखनऊ भी उन ऐसी सिटीज़ में से है जहाँ पे प्रॉपर एक शोरूम अप्रीलिया का नहीं है। यहाँ पे ऑर्डर देके आ तो जाती है बट सर्विसेज में भी कुछ ना कुछ कमियाँ रह जाती है। तो अगर आप किसी ऐसी सिटी से हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है अगर आप इस ऑसम बाइक को परचेज़ करना चाहते हो। तो मेरे साथ है इसके ओनर मिस्टर अभिषेक। हाय अभिषेक, हाउ आर यू? फाइन। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आपने ये बाइक परचेज़ क्यों की? क्योंकि अगर आपको फेयरिंग नहीं जाना था तो काफ़ी कुछ ऑप्शंस थे आपके पास। जैसे निंजा आपके पास ऑप्शन में आ रही थी और 5 लाख में उस समय R3 भी आ रही थी, जिसको मैं रिकमेंड तो नहीं करता, बट थोड़े कम बजट में RC भी आपके पास आ रही थी। और अगर आप नेकेड में जाओगे तो और भी कुछ बाइक्स हैं, जैसे आपके पास GT है, वो भी ट्विन सिलेंडर में आता है। तो आप ये RS अप्रीलिया की तरफ ही क्यों गए? जैसे कि मतलब सबका आजकल जीनोसो का क्रेज़ है, तो मैं पहले जीनोसो ही लेने गया था, बट वही प्रॉब्लम है कि 2 साल का RTR, बट 1 ही साल का RTR मेरे पास कमी है, तो मैंने सोचा फिर गिव अप करते हैं। फिर उसके बाद जैसे कि आपने बोला KTM में लाइक जाने के लिए, बट एज अ प्रेस सबको पता है कि लाइक क्यों, मैं बोलूँगा नहीं, वो थोड़ा विवादित बयान हो जाएगा। तो फिर उसके बाद बाकी उसके लिए तो RS 200 खड़ी ही है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी इसमें मेरे पास जाने का ऑप्शन ये था कि बहुत टाइम से अप्रीलिया का लाइक चल रहा था ना एडवर्टाइजमेंट, कि अप्रीलिया हाइप उठी हुई थी मार्केट। तो फिर मैंने ऐसे ही सर्च करना शुरू किया, थोड़ा रिव्यूज़ देखे यूट्यूब पे फॉरेनर्स के, क्योंकि ज़्यादातर यूट्यूबर्स जो देखे फॉरेनर्स के देखे अच्छे, तो देखा, फिर मैंने सर्च किया, फिर मुझे पसंद आई। फिर मैंने गर्लफ्रेंड से भी अपनी बात की तो उसको भी पसंद आ गई, तो फिर गए। तो जॉइंट वेंचर में आपने लिए मतलब तो कुल मिला के मतलब आपने पूरा प्रॉपर एक किया कि हाँ, मतलब रिव्यूज़ देखे, सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स स्टडी करके बेसिकली लिए, तो आपको लगा कि हाँ ये बाइक जो है अच्छी है। वो एकदम ऐसा इंस्टिंक्ट टू वाला डिसीजन नहीं था। ठीक है, तो कितने की ऑन रोड पड़ी आपको? 5 के करीब, 5 के आसपास पड़ी। कितनी चल चुकी है एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आके मीटर ऑन कर देते हैं और ये इसका मीटर स्टार्ट हो चुका है। तो कितनी चल चुकी है आपकी? ऑलमोस्ट 4,925 किलोमीटर आपकी चल चुकी है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, काफ़ी ज़्यादा चल चुकी है। यहाँ पे लिखा हुआ है 4,925, तो ऑलमोस्ट 5,000 चलने वाली है ये। तो मुझे लगता है 5,000 एक डिसेंट राइड होती है। आपने मतलब काफ़ी कुछ बाइक को जान लिया होगा, समझ लिया होगा। सर्विस भी इसकी हो चुकी है, 5,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो कितनी, 2 सर्विस हो गई? 2 सर्विस कंप्लीट हो गई। 2 सर्विस कंप्लीट हो गई, तो ठीक है, अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन होगी आपके पास। तो पहला क्वेश्चन, तो सबसे पहले सर्विस की तरफ ही चलते हैं। अप्रीलिया एक कॉस्टली ब्रांड है और सबको पता है अप्रीलिया की बाइक्स महंगी होती है। पहले सिर्फ बड़ी बाइक सेल करते थे, जैसे आपकी 1000 सीसी की होगी या फिर आपकी 600 वाली जो आ गई, बट वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली जाती है। तो लोग कहते थे कि उसको मेंटेन करना भी उतना ही कॉस्टली है। तो यहाँ पे इसकी सर्विस कॉस्ट आपकी कितनी आ रही है? पहली सर्विस कॉस्ट और दूसरी सर्विस कॉस्ट कितनी आई आपकी? पहली सर्विस कॉस्ट, जैसे यहाँ पे प्रॉपर सर्विस सेंटर तो है नहीं, तो मुझे अपना इंजन ऑयल एक्स्ट्रा मंगवाना पड़ गया था। तो मुझे टोटल पड़ गया था पहली सर्विस 8,000 के अराउंड। 8,000 रुपये पहली सर्विस प्लस था, मतलब प्लस 8 से 10,000 के बीच में। और दूसरी सर्विस इंजन ऑयल वगैरह मेरे पास था ही, तो मैक्सिमम मेरा पड़ गया था 600-700 रुपये। 600-700 रुपये में आपकी दूसरी सर्विस हो गई। मतलब कि आप 10 से 11,000 के बीच में आपकी दोनों सर्विस कंप्लीट हो गई। आपने दोनों सर्विस सेंटर में कराई है प्रॉपर? बिल्कुल, सर्विस सेंटर में कराई है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस कैसा रहा? जैसे लखनऊ में तो सर्विस सेंटर इसके प्रॉपर है नहीं, मतलब जो हैं वो स्कूटर्स वाले हैं, वहाँ पे मैनेज करते हैं। तो कुछ आपको लगा कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है या फिर कुछ ऐसी फंक्शंस उनके पास नहीं है, कुछ इक्विपमेंट्स नहीं है? लाइक जैसे सॉफ्टवेयर का होता ही है, क्योंकि आजकल की बाइक में सॉफ्टवेयर ज़्यादा मेन होता है, तो सॉफ्टवेयर उनके पास है नहीं। तो ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा सेल हुई नहीं, तो उनको भी सॉफ्टवेयर लेने का कोई मतलब भी नहीं है उनके पास। तो एक सॉफ्टवेयर का इशू है और एक होता है ना जनरल नॉलेज का, कि लाइक जैसे मैं गया तो मेरा सस्पेंशन लीक कर रहा था। ओके, तो उनको आइडिया नहीं था, उन्होंने भी सर्विस कर दी, मैंने भी उतना ध्यान नहीं दिया। बाद में हमारे द UP 46 राइडर भैया के साथ हम लोग राइड करते ही हैं, तो उन्होंने जैसे बोला कि सस्पेंशन तुम्हारा लीक कर रहा है। तो फिर मैं बाद में गया तो उन्होंने कहा कि लाइक सर मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होगा। मैंने कहा ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो पार्ट्स मंगा के उन्होंने करवाया, तो चेंज हो गया? अभी नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ। 2 दिन के लिए तो ये प्रॉब्लम आ रही है कि मतलब तुरंत थोड़ा ऑर्डर लगाना पड़ता है। एक प्रॉब्लम आप बता रहे थे पहले भी कि इसका कुछ सर्विस वाला इशू आया था कि वो सर्विस रिमाइंडर नहीं हट रहा था। हाँ, सर्विस रिमाइंडर नहीं हट रहा, लाइक दिस, ये आइकन ही नहीं हट रहा है। सर्विस हो चुकी है प्रॉपर? सर्विस दोनों कंप्लीट हो चुकी हैं, ये आइकन नहीं हट रहा है। अच्छा, ये सर्विस रिमाइंडर का आइकन अभी भी ये लोग हटा नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए क्या बोला गया है?
उसके लिए वही सॉफ्टवेयर के लिए बोला गया था, तो अब उनके पास तो है नहीं, तो अब मुझे दिल्ली लेके जानी पड़ेगी बेसिकली। तो ये तो फिर बेनिफिशियल क्या हुआ, अगर आप लखनऊ में रह के सर्विस करा रहे हो प्रॉपर सर्विस सेंटर पे और आपका सर्विस रिमाइंडर नहीं हट रहा, उसके लिए आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, तो डबल खर्चा हो गया आपका। अब क्या कर सकते हैं, हाथी लिया है तो पालना पड़ेगा ही। ठीक है, तो बात कर लेते हैं खर्चे की, बात कर रहे हैं एक्सपेंसेस की। तो माइलेज कितना दे रही है ये? ठीक है, मतलब जिस हिसाब से गाड़ी है उस हिसाब से ठीक है, मतलब लाइक अराउंड सिटी में 25 तो दे ही देती है। 25 सिटी में दे देती है। कभी टूर किया आपने इससे कोई लंबा अभी तक? ज़्यादा लंबा टूर तो नहीं किया है, लेकिन अयोध्या तक तो गई है ये। अयोध्या तक गई है, तो हाईवे पे क्या माइलेज निकला? अंदाज़ा नहीं मार सकते, लेकिन ठीक था, बुरा नहीं था। 30 से हाँ। कम ज़्यादा? 30 से कम ही होगा, ज़्यादा 30 से नहीं कम, मतलब 25 से 30 के बीच हाँ। में आपको माइलेज इसका मिल जा रहा है। तो मेरे को लगता है जिस पावर के साथ में आती है और जिस प्राइस रेंज में आती है, अगर वो 25 से ऊपर का माइलेज दे रही है, तो ये तो मेरे ख्याल से एक प्लस पॉइंट ही होगा। बिल्कुल। बाकी व्हाट अबाउट राइडिंग पोस्चर एंड कंफर्ट, क्योंकि अगर हम टूर की बात कर रहे हैं तो एक प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक है, स्पोर्ट्स बाइक उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं मानी जाती हैं, और आप जैसा कि आप बता रहे हो कि आप पिलियन के साथ भी राइड करते हो, तो आपको क्या लगा लॉन्ग राइड में? लॉन्ग राइड में बड़ा दर्द है भाई, मतलब उतना ज़्यादा कंफर्टेबल? पोस्चर करेक्शन लाइक मतलब है दर्द। आप इससे पहले RS 200 भी चलाते थे, Yes. तो उसके पोस्चर और इसके पोस्चर में कितना डिफरेंस लगा? बहुत डिफरेंस है। वो ज़्यादा कंफर्टेबल है, ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो यहाँ पे आपको लगा कि हम लोग लॉन्ग रूट के लिए लाइक ठीक है, चल सकती है, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा ब्रेक लेने पड़ेंगे अगर पिलियन साथ जा रहे हैं। पिलियन के साथ सोलो है तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो एड्रेनलिन अपने आप रिलीज होगा। तो सीट्स का कंफर्ट कैसा है राइडर और पिलियन दोनों का? थोड़ी सी हार्डर साइड में है, कंफर्टेबल है। वैसे हार्ड सीट मुझे लगता है लॉन्ग राइड के लिए ज़्यादा बेटर भी होती है, थोड़ा सा स्टिफनेस उतनी नहीं आती है। सस्पेंशन कैसे वर्क कर रहे हैं? आपने बताया आगे वाले सस्पेंशन, अभी कितना टाइम हो रहा है इस बाइक को परचेज किए हुए? 4 से 5 महीने। 4 से 5 महीने। और फ्रंट सस्पेंशन इसके लीक होना स्टार्ट कर दिए? कोई स्टंट एक तरफ का लीक हो रहा है, कोई स्टंट किया इसने? आप करता ही नहीं, कोई स्टंट आप करते नहीं, तो इतनी जल्दी तो ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक क्वालिटी इशू है। ये क्वालिटी इशू आया है कि नई बाइक का आपका 4-5 महीने में ही सस्पेंशन लीक होना शुरू हो गया है। तो बाकी सस्पेंशन की परफॉर्मेंस कैसी है? मतलब रोड्स पे आप चलाते हो, हाईवेज पे भी चला रहे हो, ख़राब रोडों पे भी चला रहे हो, तो कैसी परफॉर्मेंस है? आपको लगता है सस्पेंशन ज़्यादा हार्ड है, सॉफ्ट है? कुछ प्रॉब्लम कभी ऐसी महसूस हुई आपको? नहीं, फिलहाल तो नहीं। या कुछ बैक तो पोस्चर, अब हाइट भी लंबी है और गाड़ी तो उसके हिसाब से, पोस्चर के हिसाब से, मतलब सस्पेंशन के हिसाब से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, सस्पेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं। व्हाट अबाउट द टायर्स? टायर की ग्रिपिंग बारिश में कभी चलाया अपने इसको? अभी बारिश हुई नहीं, अभी बारिश हुई नहीं है, कोई नहीं, करवा लेते हैं। वेट रोड पे कभी मौका मिला चलाने का? नहीं। नॉर्मल ड्राई रोड पे अच्छा है? ऑफ रोडिंग जरूर हुई है। ऑफ रोडिंग की आपने? टायर कैसे परफॉर्म दे रहे हैं? ऑफ रोडिंग हुई है द UP46 राइडर के साथ। ओके, तो टायर की परफॉर्मेंस से आप खुश हो कि हाँ अच्छे स्टिकी टायर है, बेटर है, कॉर्नरिंग पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है? व्हाट अबाउट ब्रेकिंग? ब्रेकिंग भी अच्छे हैं, ब्रेकिंग अच्छी है। टॉप हाई स्पीड पे आपको लगता है ना, कॉन्फिडेंस आता है कि आप जहाँ पे ब्रेक मार रहे हो वहाँ पे रुक जाता है, कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं हो रही? कितना टैंक, कितने लीटर का है इसका? इसका आइडिया नहीं है मुझे। आपको इसका आइडिया नहीं है टैंक कितने लीटर का? वैसे अप्रीलिया का आई थिंक 13 लीटर के आसपास का टैंक है, तो 25 के आसपास माइलेज मिल रहा है आपको, तो मुझे लगता है अच्छी रेंज मिल जाएगी 13 लीटर के हिसाब से, तो 25 का माइलेज दे रही है। सेम आपका इंटरसेप्टर या बाकी जो बाइक्स हैं उस हिसाब से आपका है, आइडिया तो मिल रहा है, क्योंकि क्रूज बाइक मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आती, ज़्यादा ऐसा कुछ वो नहीं होता है आपको। ठीक है, आप और कुछ बताओ, जैसे कि अभी 4 महीने 5 महीने आप चला चुके हो, 5000 किलोमीटर चला चुके हो, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको लगा हो कि अगर ये चीज़ थोड़ी सी बेटर होती तो बाइक और बेटर हो सकती थी? जैसे कि ये बहुत बाहर है, अब मुझे इसका आइडिया नहीं, क्योंकि मेरी पहली बाइक है थोड़ी सीसी में, ये बहुत बाहर है। जब आप राइड करते हो ना, तो आपको जब ब्रेक लगाना होता है तो लाइक ये आपको पहले तो एडजस्ट करना पड़ेगा इसको, पैर को, तो ये बहुत बाहर होने की वजह से मुझे बहुत दिक्कत आती है। अच्छा, ये जो पोर्शन आप बता रहे हो, ये आपका जो है वो ब्रेकिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देता है, तो ये एक पोर्शन थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल आपको फील होता है। और कोई चीज़? जैसे इतना रेंज लगाने के बाद भी अगर हैजार्ड लाइट नहीं दिया है, मुझे अलग से इनबिल्ड कराना पड़े, तो अच्छा, क्या फायदा? हज़ार्ड लाइट नहीं है। तो 5 लाख रुपए की बाइक है और मेरे ख्याल से प्रॉपर एक जो पोस्चर है, तो इसको प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक भी नहीं कर सकते, हल्का सा टूरिंग साइड में दिया हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है। अगर आप RC से कंपेयर करोगे या R15 से करोगे तो उतने ज़्यादा एग्रेसिव पोस्चर नहीं है, तो उस हिसाब से हज़ार्ड लाइट इसमें बनता था। वैसे भी आजकल छोटी छोटी बाइक्स में 125 सीसी में भी दे रहे हैं। नहीं, तो ये एक माइनस पॉइंट मुझे लगा, ये आपको एक माइनस पॉइंट लगा। तो ये 2 प्रॉब्लम्स अभी तक आई कि एक हज़ार्ड लाइट इन्होंने नहीं दिया इनबिल्ट, और दूसरा ये जो चीज़ है पोर्शन, इसकी वजह से थोड़ा सा ब्रेकिंग करने में आपको प्रॉब्लम होती है। और कोई इशू? बाकी ऐसा कोई इशू माइनर है नहीं ज़्यादा, बस यही सब। पॉजिटिव पॉइंट्स क्या लगे इस बाइक के आपको? स्पीड में वो परफॉर्मेंस, जिस चीज़ के लिए अप्रीलिया जानी जाती है, आपको मतलब लेके लगता है कि हाँ सफिशिएंट परफॉर्मेंस आपको मिल रही है। अगर जैसे पैसा लगाना पड़ जाए तो कोई भी, अगर कोई भी लेगा इसको चलाने वाला, तो पैसा लगाने के लिए वो तैयार रहेगा,
यहाँ मतलब पर- जो वैल्यू चार्ज कर रही है बाइक ओवरऑल उस हिसाब से प्रॉपर आपको परफॉर्मेंस दे रही है, उसमें आपको रिग्रेट नहीं हो रहा कि नहीं, हाँ, बिल्कुल नहीं। आपने एक बेटर बाइक परचेस बिल्कुल की नहीं। है। ठीक है, तो मेन मुद्दे की बात आधा आधा मनी तो इसमें मेरी गर्लफ्रेंड का ही लगा है। व्हाट अबाउट लाइट्स? रात में अभी तक आपने राइड राइड की की है? है बिल्कुल सही, लाइट बुरी नहीं। लाइट्स कैसी हैं? मतलब आपको लगता है कि कुछ लॉन्ग रूट पे आपको एक्स्ट्रा एक्सुलरी लाइट्स या ऐसा कुछ लगाने की नहीं, जरूरत है? फिलहाल मुझे ऐसा लगा नहीं, क्योंकि सफिशिएंट लाइट है, मतलब जो आपका ये सेटअप ओवर नहीं, जैसे कहते हैं आजकल होता है ना कि लोग हाई बीम पे चला हाँ, रहे हैं, ओवरऑल फॉग लगा देते हैं, तो वो ठीक है, इतना ठीक है, काफ़ी इनफ है। ठीक है, तो लाइट के साथ सेटिस्फाई, उसमें ऐसे कोई मोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी ओवरऑल आपकी अप्रीलिया RS 457। और जैसा इन्होंने बताया कि इंजन ऑयल बाकी सारी चीज़ें आपने कंपनी की परचेस की थी कि बाहर? कंपनी से परचेस किया था, और वो इंजन ऑयल आपको 2 सर्विस में पूरा चल गया। तो आपका मतलब 2 सर्विस का कॉस्ट मिला के लखनऊ में आपने कराया तो 10 से 11,000 रुपये के आसपास आया, जिसमें कोई भी मेजर पार्ट अभी आपका चेंज नहीं हुआ है। और निगेटिव पॉइंट्स का जैसे मैंने बताया कि एक आपको लगा कि हज़ार्ड लाइट नहीं है, दूसरा प्रॉब्लम है थोड़ा सा ब्रेकिंग और एक और है हैंडलिंग का। बेसिकली क्या होता है, जैसे लाइक हम हैंडलिंग गाड़ी मोड़ते हैं ना, हाँ। तो टर्निंग पॉइंट पे ये आपको बहुत ज़्यादा ये ओके, मतलब आपका इसका जो टर्निंग है, शार्प टर्न लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अगर आप पूरा यू टर्न लेते हो बिल्कुल, तो हमें रोकना पड़ेगा, पीछे करो फिर टर्न लो। ओके, तो ये हैंडल का जो टर्निंग रेडियस है वो आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ। वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, नेकेड बाइक से अगर कंपेयर करोगे तो उतना हो भी नहीं सकता, बट स्टिल ठीक है। तो ये था ओवरऑल आपका रिव्यू, और आपने जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स से नेगेटिव पॉइंट्स से आप लोगों ने देखा कि अप्रीलिया लेने के क्या पॉजिटिव पॉइंट है, कौन से नेगेटिव पॉइंट्स है। और अगर आप किसी ऐसी सिटी में हो जहाँ पे प्रॉपर अप्रीलिया बाइक्स का शोरूम नहीं है, अप्रीलिया के स्कूटर्स बिकते हैं, ऐसा कुछ है, तो वहाँ पे भी सर्विस इसकी प्रोवाइड हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि भाई जो सर्विस रिमाइंडर है वो लोग हटा नहीं पाते हैं। तो ये था आपका आज का ओनरशिप रिव्यू। और बाकी अगर आपको इस बाइक से रिलेटेड कोई भी दूसरे क्वेश्चन पूछने हैं तो भाई का इंस्टाग्राम हैंडल आप बता दो एक बार। नहीं, ज़रूरत क्या है, आप ही के हैंडल में काफ़ी है, भाई के हैंडल फॉलो करो, इन्हीं तो से आप लोग पूछो। मेरे से डायरेक्ट पूछ लेना, मैं कनेक्ट करवा दूंगा। तो इसी के साथ ये ब्लॉग इन करते हैं। सोशल मीडिया हैंडल मेरा डिस्प्ले हो रहा है, वहाँ मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। राइड हार्ड राइड से, दिस इज राम सुल्तान साइनिंग ऑफ, कीप बीइंग ऑसम।